नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्दो सनाए रब्बे जलील के बेहद दरूद ला महदूद उस नबी अहमद मुख्तार पे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। बरादरान मोहतरम, आज के इस हंगामा खेज़ ज़िंदगी में, आज की इस मसरूफ़ियात और सुबह और शाम मुस्तक़बिल की फ़िक्र ने इंसान को माशी कैद करके उसको बहुत सारे मामलात से आज़ाद करते हुए उसको सिर्फ़ एक पटड़ी पे डाल दिया है और वो पटड़ी रिज़्क़ कमाने वाली है। इस मसरूफ़ियत और गहमा गहमी में हम जहाँ रिज़्क़ की फरावानी के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ एक लम्हे के लिए हमें एक बात जो हर वक्त हमें याद रहनी चाहिए थी उसको भूल चुके हैं। आज इंसान डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, खौफ में इसलिए मुब्तला है कि वो हकूक़, वो सिलसिले जो उसके अपनी औलाद के साथ हैं उसको पूरा करने में नाकाम नज़र आ रहा है। वही घर, वही ख़ानदान अज़मतें हासिल कर रहे हैं जिन्होंने रिज़्क़ के साथ साथ अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि उनके जाने के बाद लोगों ने कहा कि वाह सुभान अल्लाह, वालिद से आगे चलकर इसने इबादात में, इसने हकूक़ में, इसने अपने अज़ीज़ व अक़ारब का ख्याल रखा है। ये इसलिए है कि मेरे आका ने क्या खूब फरमाया कि सबसे बड़ा सदका जारिया तुम्हारे घर से शुरू होता है। बरादरान मोहतरम, अगर आज हमने अपने आप को उस मुकाम पर पाना है तो अपने बच्चों की तरबियत के लिए कंप्यूटर पे बैठकर गेम्स बच्चों को खिलाना और उनकी तरफ तवज्जो ना देनी, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी होती जा रही है। बरादरान मोहतरम, उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनके करीब रहें, उनको इतना वक्त ज़रूर दें कि कम से कम एक वक्त का खाना वो आपके साथ खाएं, उनके चेहरे पे आप नज़रें रखें। उनकी बेहतरीन परवरिश आपके लिए इस जहान में भी अज़मतें हैं और हर सुकून, हर किस्म की खुशियों की ज़मानत सिर्फ़ इसमें है कि आपने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की है। अगर आपने अपने औलाद की तरबियत अपने साथ रख कर ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा 2 घंटे उनके साथ आपने गुजारे हैं, उनकी जो मसरूफ़ियात हैं उनके बारे में अगर आपने उनसे गुफ्तगू की है और उनके चेहरे को देख लिया है तो आपने वो काम किया है जिसका रब ताला और उसके हबीब ने आपको हुक्म दिया हुआ है। बरादरान मोहतरम, ज़माना बड़ी चालें चल रहा है। आजकल बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के नशे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे बचाव के लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ पे भी आप हैं अपनी औलाद की तरबियत की तरफ तवज्जो करें। उनके हकूक़ ये हैं कि उनको नमाज की तरफ राग़िब किया जाए, उनको सच्चाई की तरफ राग़िब किया जाए, उनके साथ वक्त गुजारा जाए। उनके साथ जो वक्त गुजारा जाएगा वो सबसे बड़ा सदका रब ताला अपनी बारगाह में आपका कबूल करेगा। मेरे दोस्तों, औलाद की तरबियत ये नहीं कि वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो कोई मकाम हासिल कर गया, बल्कि तरबियत ये है
کہ اس نے بنی نو انسان کی خدمت کیا کی ہے، اس نے بنی نو انسان کے لیے کیا سوچا ہے، اس نے اپنے حقوق، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کے لیے کیا اس کی فکر ہے۔ اس کی بنیاد آپ نے آج سے رکھنی ہے۔ اس لیے اپنی ان مصروفیات میں سے اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں، اور ان کے حقوق جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کیے ہیں، رب تعالیٰ وہ آپ کو سر انجام دینے کی، رب تعالیٰ وہ آپ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں پہ بھی بچے ہیں، رب تعالیٰ ان کو اس زمانہ حال کی گردش اور ان کے ماضی کو ہمیشہ بے داغ رکھے۔ رب تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف نظر رکھیں، ان کو روزانہ دیکھیں وہ کمپیوٹر میں کیا کر رہے ہیں، وہ ارد گرد کے دوستی ان کی کیسی ہے، کہیں وہ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو گئے جو نشے سے اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں۔ برادران محترم، والدین کا سایہ سب سے بڑا سکون ہے، اور اگر آپ کی اولاد نے اس کو حاصل کر لیا تو رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے ان خاص بندوں میں رکھ لیا ہے۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔